शहनाज ने अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोला तो बाहर धूप कड़ी थी, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि शहनाज को शिकवा करना आता ही नहीं था। शहनाज एक छोटे से गांव में रहती थी। शौहर गुजर चुका था। 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। घर में कुछ खास न था, न बड़ा खेत, न पक्की दीवार, न भारी जेवर। मगर शहनाज हर सुबह उठती, चूल्हा जलाती, बच्चों को खाना देती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। गांव में उसकी पड़ोसन थी रजिया। रजिया के घर में सब कुछ था, बड़ा मकान, अच्छे कपड़े, चांदी के बर्तन। मगर रजिया की जबान से कभी शुक्र नहीं निकला था। वो हमेशा कहती, किसी के पास महल है, किसी के पास बाग है, हम क्यों ऐसे रहें? शहनाज को देखती तो हंसती। बेचारी शहनाज, इसके घर में तो चिराग भी मुश्किल से जलता है। शहनाज मुस्कुराकर चुप रहती। एक दिन की बात है। शहनाज सुबह सवेरे कुएं से पानी भरकर वापस आ रही थी। रास्ते में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, मगर आंखों में अजीब नूर था। वो बोली, बेटी, थोड़ा पानी पिलाओगी? शहनाज ने फौरन अपना मटका उतारा। लो बीबी, पियो आराम से। बूढ़ी औरत ने पानी पिया, फिर शहनाज की तरफ गौर से देखा। बेटी, तुम बहुत नेक दिल हो। मैं तुम्हें 3 ख्वाहिशें मांगने का मौका देती हूँ। जो चाहो मांगो ओजर। शहनाज ने उसे हैरानी से देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराई। बीबी, आप मजाक कर रही हैं? नहीं बेटी, मैं मजाक नहीं करती। सोच लो, कल सुबह मैं यहीं मिलूंगी। और वो बूढ़ी औरत उठी और चली गई, जैसे हुआ में घुल गई। शहनाज घर आई। उसके दिल में हलचल थी। रजिया आ गई। क्या हुआ? क्यों सोच में डूबी हो? शहनाज ने सारा माजरा सुनाया। रजिया की आंखें चमक उठी। क्या 3 ख्वाहिशें? शहनाज, ये मौका जाया मत करना। सोना मांगो, महल मांगो, बड़ी जमीन मांगो, एक दफा में तीनों मांग लो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब हो रहा है। ये खबर बिल्कुल सच है। ये मौका बार बार नहीं मिलता। शहनाज ने सुना, मगर कुछ न बोली। रात को बच्चे सो गए। शहनाज अकेली बैठी सोचती रही। क्या मांगूं? सोना, जमीन, महल, ये सब मिल जाए तो फिर क्या? उसने आसमान की तरफ देखा, आहिस्ता से कहा, अल्लाह, तू जानता है मुझे क्या चाहिए। मुझे समझ दे कि मैं क्या मांगूं। सुबह हुई। शहनाज कुएं के पास गई। वो बूढ़ी औरत वहीं बैठी थी। आ गई बेटी, सोच लिया? शहनाज ने एक लम्हा सुकूत किया, फिर बोली, बीबी, मैंने सोचा है। पहली ख्वाहिश ये है आबद, मेरे बच्चे तमेशा तंदुरुस्त रहें, बीमारी उनके पास ना आए। दूसरी ख्वाहिश ये है, मेरे घर में सुकून रहे, लड़ाई न हो, नफरत न हो, बस मोहब्बत रहे। और तीसरी ख्वाहिश ये है बाक, मेरे दिल में कनात रहे, जो मेरे पास है उस पर शुक्र करती रहूं, कभी दूसरों को देखकर तड़पूं नहीं। बूढ़ी औरत ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटी, आज तक कोई ऐसी ख्वाहिशें नहीं मांगा। सब सोना मांगते हैं, महल मांगते हैं। तुमने वो मांगा जो वाकई कीमती है। उसने शहनाज के सर पर हाथ रखा। ये तीनों ख्वाहिशें पूरी होंगी, मगर याद रखना बेटी वबक, ये तीनों चीजें तुम्हारे पास पहले से थीं। मैंने बस तुम्हें दिखाया है। और वो फिर चली गई। शहनाज ने ये बात सुनी और ठहर गई। पहले से थी? उसने घर की तरफ देखा। बेटा दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। बेटी आंगन में खेल रही थी। चूल्हे से धुआं उठ रहा था। शहनाज की आंखें भर आईं। अल्हम्दुलिल्लाह,
मेरे बच्चे सेहतमंद हैं, मेरे घर में मोहब्बत है और मेरा दिल हमेशा से शुक्रगुजार रहा है। ये सब तो मेरे पास है, मैंने देखा क्यों नहीं? इधर शहनाज! रजिया भागती हुई आई। क्या मांगा? बताओ जल्दी। महल मिला? सोना मिला? शहनाज ने मुस्कुराकर कहा, रजिया बहन, मैंने सेहत मांगी, सुकून मांगा और कनात मांगी। रजिया का मुंह खुला रह गया। क्या? बस इतना? शहनाज, तुमने मौका जाया कर दिया। तुम्हें सोना मांगना चाहिए था, महल मांगना चाहिए था। अब तुम वही रहोगी जो थी। शहनाज ने आहिस्ता से कहा, रजिया बहन, तुम्हारे घर में सोना है, महल जैसा मकान है, मगर क्या तुम खुश हो? क्या रात को सुकून से सोती हो? क्या तुम्हारे दिल में चैन है? रजिया चुप हो गई। सोना बाहर होता है रजिया बहन, सुकून अंदर होता है। जब तक ये अंदर ना होगा, बाहर का कोई फायदा नहीं। रजिया के पास कोई जवाब न था। वो खामोशी से वापस चली गई और देर तक अपने बड़े घर में अकेली बैठी सोचती रही। कुछ दिन बाद की बात है। रजिया के बेटे को बुखार हो गया। 3 दिन से उठ नहीं रहा था। रजिया परेशान थी। डॉक्टर बुलवाया, दवाएं दी, मगर बुखार कम न हुआ। शहनाज आई, अपने घर का बना हुआ यखनी का शोरबा लेकर आई। बच्चे को पिलाया, उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। रात भर बैठी रही। सुबह तक बच्चे का बुखार उतर गया। रजिया की आंखें भर आई। शहनाज, तुमने मेरे बच्चे के लिए ये किया जब, हालांकि मैंने कभी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे माफ कर दो। शहनाज ने रजिया कहा, बहन, मैंने कब बुरा माना? अल्लाह माफ करने वाला है। हम भी माफ करें तो अल्लाह हमसे खुश होता है। रजिया रो पड़ी। उस दिन के बाद रजिया बदल गई। उसने सोचा, शहनाज के घर में मालो दौलत नहीं, मगर वो इतनी खुश क्यों है, इतनी सुकून में क्यों है? उसके घर में क्या है जो मेरे घर में नहीं? एक दिन वो शहनाज के पास आई और बोली, शहनाज, सच बताओ, तुम इतनी खुश कैसे रहती हो? शहनाज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रजिया बहन, खुशी खरीदी नहीं जाती। खुशी अल्लाह की नेमतों को गिनने से मिलती है, न कि दूसरों की नेमतों को देखने से। जब मैं उठती हूँ तो सोचती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुबह देखी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज की रोटी है। बस यही मेरी खुशी है। रजिया ने गौर से सुना, फिर आहिस्ता से कहा, अल्लाह मुझे भी ये समझ दे। शहनाज ने उसका हाथ थामा। देगा रजिया बहन, दुआ करो, वो जरूर देगा। कुछ महीने गुजरे। शहनाज की जिंदगी बदली नहीं थी। न घर बड़ा हुआ, न जेवर मिला, न जमीन बढ़ी। मगर गांव में एक बात मशहूर हो गई, जब किसी को तकलीफ हो, शहनाज के पास जाओ। जब कोई परेशान हो, शहनाज के पास जाओ। जब कोई मशवरा चाहिए, शहनाज के पास जाओ। शहनाज का छोटा सा घर सबका सहारा बन गया था। और शहनाज हर रात सोने से पहले कहती, अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी मेरे बच्चे सेहतमंद हैं, आज भी मेरे घर में सुकून है, आज भी मेरे दिल में कनात है। अल्लाह ने 3 ख्वाहिशें पूरी की और ये तीनों दुनिया का कोई सोना खरीद नहीं सकता। दोस्तों, इस कहानी में एक बहुत गहरा सबक है। हम सब ख्वाहिशें रखते हैं, ये फितरी बात है। मगर सोचें, जब हम कहते हैं काश मेरे पास ये होता, तो क्या हम वो देख रहे होते हैं जो हमारे पास नहीं, या वो जो हमारे पास है? अल्लाह ने हर इंसान को कुछ न कुछ दिया है। सेहत दी है, सांस दी है, आंखें दी है, मोहब्बत दी है। मगर हम उन चीजों को उस वक्त याद करते हैं जब वो छिन जाती हैं। कनात ये नहीं कि आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। अनात ये है कि कोशिश करते हुए भी दिल में सुकून रहे।
जो मिला उस पर शुक्र करे और जो ना मिला उस पर सब्र करे। यही वो दौलत है जो ना चोरी होती है, ना डूबती है, ना जलती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम सब के दिलों में कनात और शुक्र की दौलत डाले। आमीन।